अष्टमी मंदिर हो आई हूँ मैं, तो वो आपको वीडियो आगे देखने को मिलेगी। तो मैंने कर ली पूजा। तो अष्टमी का आज मेरा व्रत है, मेरे पतिदेव और मेरा, क्योंकि हम करते हैं नवमी। तो मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ और बिहार जी को भी लगाएंगे। अभी पहले मैं माता रानी का भोग रख रही हूँ। रख दिया मैंने महामाई का भोग। देखो आज व्रत है, तो व्रत की ये हमारी नमकीन और व्रत की, और ये फ्रूट आज अनार रख दिया है, और पाइनएप्पल भी सोच रही थी रखने का, लेकिन जगह की कमी हो रही है। और ये पंचमेवा, और तो यहाँ सब ये भोग रखा है, सुबह का है ये अभी। और यहाँ अग्यारी होगी, सेव पूजा होगी। और देखो महामाई ने कितने खुले, कितने बड़े, कितने अच्छे दर्शन दिए है ना। तो जय माता दी। और मैं देखो फूल चुन्नी मिली थी मुझे मंदिर से, मैंने छोटी सी कंजों को उड़ा दी है। और यहाँ के भी दर्शन कर लो। यहाँ मैं बस अभी दूध रखा है, भोग रखने जा रही हूँ अभी, और सबके पास दूध तो रख ही दिया है। ठीक है, ये नारियल मंदिर ले गए थे, तो उन्होंने माता के चढ़ा के हमें प्रसाद में दे दिया, फूल वगैरह। और भोग मैंने माता रानी को लगा दिया है। अनार भी लाए थे भोग लगाने के लिए, तो ऐसे तो मैं क्या ही रखूँगी, तो अब काट के भोग लगाएंगे। ठीक है, दोपहर को लगा दूँगी। तो अभी मैं भगवान जी के लिए भोग लगाती हूँ, ठाकुर जी के लिए, और फिर बनाऊँगी चाय। और सामने हो रही है स्कूल में प्रेयर, और आज धूप थोड़ी है, थोड़ी कम है। भोग लगा लेते हैं। वैसे मैंने व्रत का भी लगा दिया थोड़ा सा, तो मिठाई का लगा देते हैं। तो भगवान जी को रोज़ नई नई मिठाई खाने की आदत हो चुकी है। तो अब हम लगाएंगे एक डोडा बिहारी जी के लिए। और क्या खाओगे बिहारी जी? चलो लड्डू तो वैसे मैंने वो रख दिए हैं, एक एक चम्मच से रख देते हैं। काजू कतली, और एक ये बेसन की बर्फी। तो चलिए बिहारी जी को भोग लगाने चलते हैं। तो ऐसे डिब्बा ले आती हूँ, उसमें से फिर मैं रोज़ भोग लगाती हूँ। तो फिर बाद में हम ये वाले भोग स्वयं से खा लेते हैं, नहीं तो कम ही खाते हैं हमारे घर में। तो मैं प्रसाद में बांट भी देती हूँ, जैसे मेरे कोई प्रेस वाला आया या फिर कोई और काम वाली आई, या फिर मैं भी खा लेते हैं, हम सब जरूर खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए ये भोग रख दिया। अभी तुलसी डालूँगी सब में, और यहाँ पे व्रत का भी रख दिया है। मैंने कहा कहीं व्रत का भी खा लें तो सही है ना, थोड़ा मन कर जाए, जैसे हमारा कर जाता है। और बच्चे ऐसे रेडी हुए हैं, अष्टमी को, आज दुर्गा अष्टमी है। और हमारे बिहारी जी, ये मैं आपको रोज़ दर्शन जरूर से करवाती हूँ। तो यहाँ लगा दिया मैंने अपने बिहारी जी को भोग, और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, और फिर हम करेंगे नाश्ता। इतने में टीवी कर लेती हूँ ऑन, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ चैनल में देखती रहती हूँ सुबह के टाइम में। तो आपको भी भजन कीर्तन संतों महात्माओं की गाथा सुननी चाहिए। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी। भाई किस किस के लिए बोला, मेरे तो सर दर्द हो जाएगा भयंकर। तो हम सुबह सुबह मंदिर गए थे 6 बजे। मेरे पतिदेव ने कहा था भाई मुझे टाइम नहीं, मेरे को मंदिर निकलना, तो जल्दी से खड़ी हो जाओ और फटाफट मतलब चलना है तो चल मंदिर। फिर मैंने लगाया झाड़ू, पतिदेव ने लगाया मोप से पोछा, क्योंकि काम वाली आ नहीं रही है। वो 8 दिन और 5-7 दिन और नहीं आएगी, मतलब 10-12 दिन ही रह गई है। तो मिलजुल के हम दोनों ने काम कर लिया। उसके बाद हम गए मंदिर, और मंदिर जाके आपको वीडियो चल रही है आगे, बस अब देखना। और ये हमारी है सुदर्शन माता मंदिर, यानी कि जो गड्ढे वाली माता भी बोलते हैं को, और मतलब कि वैष्णो माता मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि वो 3 पिंडियाँ हैं नीचे उतर के सीढ़ियों पे। तो आज मैंने पहना है एकदम फ्रॉक वाला, ये बिल्कुल झपके वाला सूट है मेरा, सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल एकदम प्योर कॉटन है। तो ये मैंने करवा चौथ से पहले लिया था, बहुत सारी चीज़ें ली थी, ये पहनूँ ये पहनूँ ये पहनूँ, तो करवा चौथ से पहना नहीं था ये। तो मैं बना लेती चाय, इसको पीनी है आगे वही मेरे साथ। और एक जयकारा बोला, जयकारा शेर वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो भूख लगता है, और हम बना लेते हैं बढ़िया सी लवली की चाय। मतलब दूध में एकदम चीनी पत्ती डाल देते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सबसे दूध ही पी रहे हैं। तो इसलिए चाय में डालो थोड़ा पानी, और फिर जो चाय का मसाला बनाया हुआ वो डालो। ये मेरे पतिदेव को इतना पसंद आता है कि कई बार आप अदरक कई बार डालने का मन नहीं करता ना, गर्मी हो जाती है, तो चाय का मसाला बना के रखा हुआ, तो इसमें चुटकी भर भी डाल दो ना, सब चीज़ें हैं इसमें, तो एकदम सही रहता है। और मेरा ना मुंह बहुत सूख रहा है, पता नहीं क्या ही हो गया,
दवाइयाँ खा के मुँह का स्वाद खराब हो गया। तो गर्मी लग रही तो बाल चिपकने लग गए हैं। और आज व्रत है और वैसे भी मेरा मन होता है, मैं वैसे भी ऐसे मुझे अच्छा लगता है ऐसे मांग भरने के। लोग कहते हैं कि आप पूरा, जैसे मैं लाइव आई थी कि पूरी भर रखी है मांग, तो इसलिए भी होता है कि भाई जब आपको अपने पति से बहुत ज़्यादा लगाओ, बहुत ज़्यादा, तो जैसे सीता मैया करती थी ना कि भाई इतना लंबा लगाओ सुनो, तो मैं रोज़ रोज़ चाहे ना लगाओ। और वैसे भी मैं कई बार लगाती ना ऐसे कर लेती हूँ टेढ़ी मांग, तो मैं सोचती कि यार ये तो गवार है तो भैया ठीक है, हम गवार चाहिए, हम तो पति के लिए सब करते हैं। और कुछ तीज त्यौहार हो जाए और माता रानी का दिन हो जाए, कोई भी हो जाए, चाहे शिवरात्रि हो, करवा चौथ हो जाए, मेरे बर्थडे हो जाए, मेरे पति देव का किसी का भी हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा सा लगता है कि भाई माँ की बेटी और जब आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता है, जब एक बार काफ़ी मतलब हो गए 6 महीने पहले की होगी, तो उसमें माता रानी से मेरा इतना अटैचमेंट है, मुझे ये जो मेरे पति थे मेरी माता रानी से ही मिले हैं। क्योंकि मैं हमेशा ही मन्नत मांगती थी कि मुझे ऐसा पति देना जिसमें कोई ऐब ना हो, जो खाता पीता ना हो। खाता पीता इन द सेंस आप समझ रहे हो, ड्रिंक ना करता हो और मतलब कि इस तरह से मारने पीटने वाला ऐसा ना हो, ये ना हो, और जो मुझसे ही प्यार करे। वरना अब आजकल भी इतना कुछ भी हो रहा है कि भाई किसी का कुछ चल रहा है, किसी का चल रहा है, तो ये एक लड़की के भाव होते हैं जो हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, सुन लेते हैं ना, तो भाव आते। तो ये मैंने मन्नत मांगी थी शादी से पहले। फिर अचानक से मेरी ज़िंदगी में मेरे पति आए और फिर आपके सामने देखना कितने अच्छे हैं, तो बस उनके लिए तो सब कुछ बनता है। और मेरी माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया भाई, क्या ही कहूँ, एक बार कहने की देर है। मेरे पतिदेव कभी भी कुछ नहीं मांगते भगवान से, कभी भी। बस मैं उनको शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने बोला था, मन्नत मांगी थी मैं वैष्णो देवी आऊँगी, मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी शादी होगी, हम वैष्णो देवी जा ही नहीं पाए। बच्चे भी हो गए, दोनों बच्चे होने के बाद जब वो चलने लग गए तब मैं बहुत रही, मैं माता रानी बुला लो। फिर माता रानी बुलाया, मैं इसलिए समझ गई कि माता रानी मुझे तकलीफ नहीं देना चाहती कि भाई बच्चों को गोदियों में उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है ना, बच्चों को गोदियों में उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। अपना बच्चे तेरे चल के आएंगे द्वार पे मेरे। तो मेरे बच्चे तो ऐसे भाग के पूरा वैष्णो देवी के फ़ोटो अब भी है मेरे पास, छोटे छोटे हैं, फ़ोटो खिंचा रखी है, फ़ोन में होगी फ़ोटो। पहले तो वैष्णो देवी की फ़ोटो भी है जो ऐसे पहन के खिंचवाते हैं सारा, तो मतलब कुछ यादें हैं। और फिर वहाँ से पतिदेव मेरे मांग के आए थे कि क्योंकि हमारा अपना घर नहीं था, तो बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तेरी बेटी बहुत ज़्यादा मतलब कि वो करती है कि रेंट का घर है, ये है वो है, तो ये आपकी बेटी है और मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसके लिए आप घर बनवा दो अपना घर। बस मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं इसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, इसको घर बनवा दो अपना। तो फिर मैं दोबारा आऊँगा। तो माता रानी ने यकीन नहीं मानोगे, 1 साल के अंदर, साल पूरा हुआ भी नहीं था, तो हमारे कुदरती मकान की बात चलने लगी। जब मैं बहुत छोटे एक कमरे में रहती थी, जिसने मेरी किशन दासी लवली वीडियो देखी होगी, जब मैं लड्डू की वीडियो बनाती थी, जब मेरे पास लड्डू गोपाल ही थे, एक ही थे, फिर बाद में दूसरे आते, तो वो एक कमरा था, उसमें जैसे मतलब जैसे दिन गुजारे थे वो सब मैंने स्टोरी बता रखे सारी। तो मतलब ना जाने कहाँ से क्या हो, हमारे को कुछ भी ऐसा नहीं था इंतजाम, ना कुछ भी ऐसे पैसा था। और मंदिरों में पंडितों की कोई तनख्वाह इतनी होती नहीं है, 2000, 4000, 6000, 8000, उस हिसाब में आपको लोन मिली। बस पता नहीं श्री जी ने कृपा करी, जैसे इधर से उधर से सबका करके। तो पहले हमने पहला घर लिया, साल भर के अंदर हुआ। तो माँ का साक्षात चमत्कार बता रही हूँ मैं आपको, है ना माता रानी, सही बोल रही हूँ मैं। फिर वहाँ से उस घर में हम 2 साल मुश्किल से रहे, क्योंकि वहाँ पड़ोसी थोड़े अच्छे नहीं थे, वो गाली गलौज चाहिए वो, तो मेरा दिल नहीं लगता था। फिर वो माँ की इच्छा होगी कि और अच्छा हमें देना, फिर हमने उसको सेल करके फिर ये अपना घर लिया। और यहाँ से भी इच्छा होगी माता रानी की, तो कभी ना कभी और बड़ा, जितना बड़ा भगवान का मंदिर होता जाएगा उतना बड़ा भगवान जी की कृपा बरसाते जाएंगे। तो बाकी तो इसमें मुझे बहुत संतोष है, बहुत ज़्यादा संतोष है। लेकिन मुझे होता है मेरे जो भगवान जी का मंदिर है, मेरे जो बिहार जी परिवार का मंदिर है, और विशाल और बड़ा और अच्छा हो, मुझे बस वो बहुत होता है। घर तो भगवान ने जो दिया तो एक मंदिर की मुझे बहुत अच्छा होती है। मेरे घर में जो मंदिर हो कि कोई कदम रखते ही, जैसे अब आपको पता है कितनी मैंने वीडियो फोटो सब कुछ देखती रहती है कि, और बस ऐसे हो कि
कोई देखे दिखता रह जाए। घर चाहे बाद में मेरा देखे, लेकिन बिहारी जी का ही है मंदिर सबसे पहले देखिए कितना सुंदर है। तो एक भाव के तो और मुझे माँ ने बहुत कुछ दिया, तो बता नहीं सकती। तो आप भी सच्चे मन से अगर कुछ आस्था करोगे, मानोगे, तो माई रानी सबकी सुनती है। ठीक है जी। तो आज किस चीज़ का फास्ट है अष्टमी का मुझे ज़रूर से बताना। और पीछे शोर आ रहा होगा उसे गौर मत करना, क्योंकि मैं किचन में खड़ी हूँ, जस्ट नीचे यहाँ पे मेरा रोड है। तो इसी बातों में बन गई मेरी चाय और लंबी हो गई वीडियो। ठीक है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। तो चाय छा लेती हूँ। और बर्तन में कांच में पीना नहीं है ना, भोग लगाना। तो थोड़ी सी बनाई मैंने चाय ज़्यादा, उनको मैं कप ले ली थी, मेरे को स्टील की कप दिया, लेकिन मैं डाल लूँगी गिलास में। और व्रत का सामान ले लूँगी। पहले कराऊँगी श्रृंगार दर्शन, जो मैं हमेशा से अपने शॉर्ट में डालती हूँ कृष्णा दासी लवली चैनल पे। यहाँ मैं इसलिए बताती हूँ कि अगर आपने भी शॉर्ट देखनी हो मेरी, जो मैं रोज़ डेली श्रृंगार करती हूँ और वीडियो डालती हूँ, और उसमें बताती हूँ तीज त्यौहार व्रत कब कौन सा क्या है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं उस चैनल पे भी। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो। और जिसने इस चैनल को लवली जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चाय पी लीजिए। ठीक है जी। चाय यहाँ बन रही है, बहुत गर्म बन रही है, मैं चाय का नमक ना जाए तो नहीं तो आते तो ठंडी करके पीने की। ये डाल दिया इसमें, दूध को रखो फ्रिज में। चलो जी चलते हैं। ठीक है, तो मैंने देखी चाय, और आज लाइट गई हुई है कम से कम 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ऊपर हो गया, लाइट अभी आई नहीं है। जय माता दी लवली की जिंदगी। और अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा हमारे जो माता का वैष्णो माता मंदिर है गुड़गांव में, तो वहाँ पे हम दर्शन करने गए थे दुर्गा अष्टमी को, तो उसका ब्लॉग आप देखना कल। ठीक है, चलो जी, जय माता दी।